मैं मेजर जनरल राजेंद्र सिंह ठाकुर, ग्राम गड़ौला खांडे, तहसील बटियागढ़। आजकल गर्मी बहुत पड़ रही है। 36 और 37 डिग्री तक टेम्परेचर जा रहा है दिन के वक्त, और धूप भी लगातार है। और ऐसे में हमारे क्षेत्र में, मैं गड़ौला से बोल रहा हूँ, सोयाबीन और उड़द की खेती हो रखी है, और काफ़ी लोग दवाई छिड़कने में भी व्यस्त हैं। तो ऐसे मौसम में हमने धूप का कैसे इस्तेमाल करना है और धूप से कैसे बचकर रहना है, ये मेरे वीडियो का मुद्दा है आज। और उसके पहले मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं, तो मेरे चैनल का नाम है मेजर जनरल ठाकुर, इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। तो हम बात कर रहे थे धूप से बचाव और धूप का कैसे हम फ़ायदा उठा सकते हैं उसके बारे में। सबसे पहले तो हम सभी जानते हैं कि जो सूरज की किरणें हैं उससे ज़्यादा शक्तिशाली और शरीर को फ़ायदेमंद टॉनिक कोई और टॉनिक नहीं है। तो हमारे शरीर के लिए सूरज की किरणें बहुत मायना रखती हैं, और जब हमारे शरीर को सूरज की किरणें नहीं मिलती हैं तो उसको विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है। और बहुत सारे हमारे हिंदुस्तान में पुरुष महिलाएं हैं जिनको विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, और विटामिन डी की कमी होने के कारण आपको पता है बहुत सारी परेशानियां होती हैं, विशेषकर हड्डियां हमारे कमज़ोर हो जाती हैं। तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि सूरज की किरणें या धूप का हम सेवन करें, नियमित रूप से, रोज़ ना कर सकें, हर दूसरे दिन, हर तीसरे दिन। और सेवन करने का मतलब ये नहीं होता है कि हमने सिर्फ हाथों को या पाँव को या चेहरे को सूरज की किरणें मिल गई। हमारे पूरे शरीर को सूरज की किरणें का सेवन होना चाहिए। वो कैसे करना है वो आपके ऊपर छोड़ता हूँ मैं। और जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि यूरोप में इसे सन बेदिंग कहते हैं, सूरज की किरणों का स्नान। और क्योंकि वहाँ पर इसके लिए विशेष जगह बनाई हुई हैं, सन टेरेस होती हैं, सूरज किरणों का स्नान करने के लिए एक छत बनाई होती हैं, और ये समुद्र के किनारे भी इस तरह का इंतजाम होता है। तो ये एक बहुत ही ज़रूरी मुद्दा है। हमने अपने शरीर को सूरज की किरणों का भरपूर सेवन करना है। तो ये तो पहली बात हो गई, हम सूरज की किरणों का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, हम ये भी जानते हैं कि जो सूर्य की किरणें हैं और जो सूर्य की शक्ति है, वो गर्मी के वक्त अगर ज़्यादा हमारा शरीर एक्सपोज होता है तो वो यही सूरज की किरणें, ये धूप हमारे शरीर को बहुत नुकसान भी कर सकती है। तो मेरी जितने भी हमारे किसान भाई हैं और जो लोग खेतों में काम करते हैं, पुरुष महिलाएं, सबसे मेरा अनुरोध है कि जब भी आप धूप में काम करते हैं, दवाई छिड़क रहे हैं या कोई और काम कर रहे हैं, तो ध्यान में रखिए कि आपका सर हमेशा ढका होना चाहिए। आप सर पे तौलिया बांध सकते हैं, सर पे आप टोपी पहन सकते हैं, और सर को हमेशा ढक के रखिए। सर को, आपके चेहरे को ढक के रखिए। और मैंने सुना है कई गांव वाले कहते हैं कि भाई हम तो इसी तरह से काम करते हैं और कुछ नहीं होता हमको, पर ये निश्चित बात है, ये वैज्ञानिक सत्य है कि अगर आप अपना ख्याल नहीं रखेंगे और अगर आप दिन भर आप सूरज के धूप में अगर आप काम करेंगे, स्पेशली अभी इस वक्त जबकि काफ़ी धूप है, सुबह से लेकर शाम तक धूप रहती है, 5 बजे तक धूप रहती है, तो शरीर को इससे काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो इसलिए ध्यान रखिए, जब भी आप बाहर काम करते हैं तो अपना सर ढकिए तौलिया से या टोपी से। और दूसरा जो बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि साथ ही साथ आपने अपनी आँखों को भी बचाव करना है। कोशिश करिए जब भी आप बाहर, जब आप घनी धूप में हों, तो एक काला चश्मा पहनना अति आवश्यक है। इसको ज़रूर पहनिए, अपनी आँखों का बचाव करिए। तीसरी बात, अगले 2 सप्ताह या लगभग 20 दिन तक ये गर्मी जो चलती रहेगी, तो इस वक्त आपने कोशिश करना है कि 2 और 4 के बीच, या बल्कि मैं कहूँगा 1 और 4 के बीच, जबकि धूप ज़्यादा रहती है, गर्मी ज़्यादा रहती है, जब बहुत ही ज़रूरी काम है तो घर के बाहर निकलिए, वरना आप ऐसे काम कर लीजिए जो कि आप छाया में कर सकते हैं। तो ये आपने बात अपने ध्यान में रखनी है। तो यही एक मुद्दा मैं आप सभी लोगों से शेयर करना चाहता था। और जैसा कि शहर में लोग धूप से बचकर चलते हैं, कोई वजह नहीं है कि हम गांव के लोग हैं वो क्यों नहीं धूप से बचकर चलें। तो ये मेरा आप सभी से अनुरोध है, धूप से बच के रहिए। ये सिर्फ 15-20 दिनों की बात है।
अपने अपने शरीर को अपने अपने सर को कवर करिए, अपने चेहरे को कवर करिए, अपने चेहरे को ढकिए और अपनी आंखों को बचा के रखिए। इतना ही मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ। धन्यवाद।